हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। ये 3 टॉपिक हैं जिसमें आई थिंक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या बताया गया, डी डिफरेंशिएशन क्या बताया गया, री डिफरेंशिएशन जो है वो क्या बताया गया है। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरी पूरी की पूरी कोशिश ये रहेगी कि ये जो तीनों टर्म्स हैं इनमें किसी भी स्टूडेंट को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन क्या है, री डिफरेंशिएशन जो है वो एक्चुअल में क्या है। सो दी सेल्स डिराइव फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मेच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन इज टर्म एज डिफरेंशिएशन। यहाँ पर सिंपल सी बात, इसको समझने से पहले ये हम थोड़ा सा समझते हैं कि रूट एपिकल मेरिस्टम बोला है, शूट एपिकल मेरिस्टम बोला है एंड कैम्बियम। ठीक है, ये 3 रीज़न हैं। यहाँ पर एक रफ सा अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें कि ये वाला जो एरिया है रूट का एरिया है प्लांट का, ये वाला एरिया जो है वो शूट एरिया है, ये कैम्बियम वाला एरिया है। तो ये जो पर्टिकुलर रूट वाला रीजन हो गया, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम एंड कैम्बियम। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस डिवीजन हो रहा है। सेल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रही हैं। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा कि ये जो सेल्स होंगी वो डिफरेंशिएट होंगी। डिफरेंशिएट जो टर्म है इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पर थोक में सेल्स डिवाइड हो रही थी अब वो क्या होंगी, डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं उसको गेन कर लेंगी। कि कोई जो सेल है वो एपिडर्मिस बनाएगी, कोई सेल जो है वो रूट कैप बनाएगी। इस तरीके से ये क्या करेंगी फिर डिफरेंशिएट, दैट मीन्स कि डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं उसको गेन कर लेंगी एंड देन मैच्योर हो जाएंगी। ठीक है, मैच्योर होने के बाद फिर वो अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करेंगी। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। सिंपल सी और लैंग्वेज में समझते हैं कि जो रूट एपिकल मेरिस्टम वाला रीजन था, शूट एपिकल मेरिस्टम रीजन है और जो कैम्बियम है, यहाँ पर से जो सेल्स ड्राइव हो रही हैं, दैट मीन्स कि डिवीजन के बाद जो सेल्स मिल रही हैं एक कलेक्ट फॉर्म में, अब वो सेल्स जो हैं आगे के प्रोसेस में दैट मीन्स कि डिफरेंशिएट होंगी, डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं उसको अटेन करेंगी, उसके बाद मैच्योर हो जाएंगी। मैच्योर होने के बाद वो अपने अपने फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करेंगी और इस पूरे के पूरे एक्ट को, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि डिफरेंशिएशन जो टर्म है इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ अभी के अभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें एंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है तो प्लीज़ उसके लिए भी एक लाइक तो ज़रूर बनता है। नेक्स्ट, During differentiation, cells undergo few to major structural changes in both cell walls and the protoplasm. अब क्या हो रहा है कि सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं, एक कलेक्ट फॉर्म में हमें सेल्स मिल रही हैं। तो ये जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस था इसमें कुछ फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं सेल्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ देयर सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। फॉर एग्जाम्पल, टू फॉर्म अ ट्रैकरी एलिमेंट, ट्रैकरी एलिमेंट जो है उसको बनने के लिए क्या चेंजेस होते हैं सेल्स में, तो दी सेल्स वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई सेल है, इसके अंदर ये जो प्रोटोप्लाज्म है, अब इसको सेल जो है इसको ट्रैकरी एलिमेंट में कन्वर्ट होना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपने अंदर का ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसको लूज करना पड़ेगा। उसके बाद ये ट्रैकरी एलिमेंट्स जो हैं उसमें कन्वर्ट होगी, उसका फॉर्मेशन करेगी। दे ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग elastic lignocellulosic secondary walls to carry water to long distance इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। साथ ही साथ सेल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल्स जो है उसको भी डेवलप करती हैं जिससे कि वाटर जो है उसको एक लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाया जा सके। इवन एक्सट्रीम टेंशन, दैट मीन्स कि एक्सट्रीम प्रेशर वाली कंडीशन भी होगी, उस कंडीशन में भी वाटर को लॉन्ग डिस्टेंस तक डिलीवर किया जा सके। Try to correlate the various anatomical features you encounter in plant
टू दी फंक्शंस दे परफॉर्म। यहाँ पर एक टास्क सा छोटी सी बात कह दी गई है, लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस था वो इतना ही था। सो आई होप कि डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमें डेफिनेशन ध्यान में रखनी है कि सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होती हैं, मैच्योर हो जाती हैं और स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म कर देती हैं। साथ ही साथ कुछ फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। अगर सेल को ट्रैकरी एलिमेंट में कन्वर्ट होना है तो सेल को अपना प्रोटोप्लाज्म लूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ सेल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलोजिक सेकेंडरी वॉल्स जो हैं उसको भी डेवलप करती हैं, जिससे कि बहुत ही एक्सट्रीम टेंशन, एक्सट्रीम प्रेशर वाली कंडीशन में वाटर को लॉन्ग डिस्टेंस तक डिलीवर किया जा सके, वाटर को लॉन्ग डिस्टेंस तक वो कैरी कर सकें। नाउ नेक्स्ट अनदर फिनोमिना जो है वो आएगा डी डिफरेंशिएशन। क्या होता है अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। सो प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना। प्लांट जो है वो एक और इंटरेस्टिंग प्रोसेस जो है उसको भी शो करता है। द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशंस। यहाँ पर बात की गई है कि जो अभी हमने डिफरेंशिएशन का प्रोसेस देखा, इसमें सेल्स जो ड्राइव हुई वो क्या हुई, डिफरेंशिएट हुई। दैट मीन्स कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है उन्होंने गेन किए, मैच्योर हो गए। ये जो प्रोसेस हुआ इसमें क्या हुआ कि सेल जो है उसने यहाँ पर अपनी डिवीजन जो कैपेसिटी थी वो लूज कर दी थी। उसके मैच्योरेशन होने पर डिवीजन कैपेसिटी जो है उसकी लूज हो जाती है। ये प्रोसेस था डिफरेंशिएशन का। अब डी डिफरेंशिएशन दैट मीन्स कि फिर से डिफरेंशिएशन वाली कैपेसिटी आ जाना, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन में यही बताया गया है कि जो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स थी जो कि अपनी डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट कर चुकी थी, डिवीजन कैपेसिटी खो चुकी थी, वो फिर से रीगेन कर लेती हैं डिवीजन की कैपेसिटी को कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंडर में। इस प्रोसेस को हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। डी मीन्स फिर से, डिफरेंशिएशन मीन्स डिवाइड होने की कैपेसिटी। सो ये प्रोसेस होता है डी डिफरेंशिएशन। आई होप कि इसकी डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम, जैसे कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स। ये इसका एग्जाम्पल है डी डिफरेंशिएशन का, कि जो फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स हैं उससे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ये जो मेरिस्टम्स हैं, इसका फॉर्मेशन होना डी डिफरेंशिएशन कहलाता है। While doing so, such meristem tissue are able to divide and provide cells that once again lose the capacity to divide but mature to perform specific function, that is get redifferentiation। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है रीडिफरेंशिएशन का, उसके बारे में बता दिया कि while doing so such मेरिस्टम टिश्यूज आर एबल टू डिवाइड, ठीक है। अब डी डिफरेंशिएशन में क्या हुआ कि उनके पास फिर से डिवीजन कैपेसिटी जो है वो आ गई थी कुछ सर्टेन कंडीशंस में। अब इनके पास जो ये डिवीजन कैपेसिटी आ गई है, टिश्यूज जो मेरिस्टम्स हैं इनके पास, तो ये क्या करेंगे, डिवाइड होंगे, डिवाइड होके प्रोड्यूस करेंगे फिर से न्यू सेल्स जो हैं उनको, ठीक है। सेल्स प्रोड्यूस की, डिवीजन हो रहा है, सेल्स न्यू प्रोड्यूस हो रही हैं, फिर क्या होगा, अगेन ये फिर से अपनी डिवीजन कैपेसिटी जो है उसको लूज कर देंगे और मैच्योर हो जाएंगे, और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। List some of tissue in a woody dicot plant that are the product of redifferentiation। यहाँ पर हमसे कुछ टास्क जो है उसके बारे में बता दिया गया। How would you describe a tumor? एक ट्यूमर जो होता है उसको आप किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे। What would you call the parenchyma cells that are made to divide under controlled laboratory conditions during plant tissue कल्चर। ये कुछ क्वेश्चंस, कुछ टास्क की फॉर्म में हमें चीज़ें दे दी गई हैं जिससे कि हमारा कोई इतना ज़्यादा मतलब है नहीं। यहाँ पर हमने देखा डी डिफरेंशिएशन में, ठीक है, डिफरेंशिएशन में सेल जो हैं वो डिफरेंशिएट हुई प्लस मैच्योर हुई। उसके बाद क्या कर रही थी, ये अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही थी। दैट मीन्स कि लॉस्ट हो चुकी थी इनकी डिवीज़न कैपेसिटी। ये हमने देखा इसमें डिफरेंशिएशन में। डी डिफरेंशिएशन में क्या हुआ कि ये जो लॉस्ट हो चुकी थी डिवीज़न कैपेसिटी सेल्स की, ये क्या करती हैं, ये सेल्स जो हैं वो रीगेन कर लेती हैं किसको, डिवीज़न
डिवीज़न कैपेसिटी जो है उसको रीगेन कर लेती हैं। उसके बाद क्या करेंगी, ये डिवाइड होंगी, सेल्स जो हैं वो डिवाइड करेंगी, ठीक है, प्रोड्यूस करेंगी न्यू सेल्स, बना रही हैं न्यू सेल्स। फिर रीडिफरेंशिएशन आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि ये जो सेल्स डिवाइड हो रही हैं, न्यू सेल्स जो प्रोड्यूस कर रही हैं, ये क्या करेंगी, अगेन ये क्या होगा, इनकी अगेन लॉस्ट हो जाएगी डिवीजन कैपेसिटी। ये जो डिवीजन कैपेसिटी है वो लॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद ये क्या करेंगे, मैच्योर होके स्पेसिफिक फंक्शंस जो है उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। सो आई होप कि अब तीनों टर्म्स जो हैं उनमें कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। एंड तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे हमसे और क्या बातें की गई हैं, थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं। Recall in section 15.1.1 we have mentioned that the growth in plant is open, that is it call be indeterminate or determinate। जो सेक्शन 15.1.1 है वहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो प्लांट ग्रोथ है वो ओपन फॉर्म होती है। ये क्या है, ये इनडिटर्मिनेट भी हो सकती है, डिटर्मिनेट भी हो सकती है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट जो टर्म है इसका मतलब ये होता है कि जो एक प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो ये जो उसका फ्लोरल बड फॉर्मेशन होता है, अगर ये नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन को हम इनडिटर्मिनेट कहते हैं। और अगर यदि ये इस फ्लोरल बड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम डिटर्मिनेट के नाम से जानते हैं। नाउ वी मे से दैट इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन बिकॉज सेल्स टिश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम एंड मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मेच्योरिटी। तो ये जो तीन डिफरेंट प्रोसेस हमने देखे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, उन तीनों प्रोसेस में से डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है उसको हम प्लांट का ओपन फॉर्म जो ग्रोथ की है वो उसके तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रोसेस था उसमें क्या हो रहा था कि जो सेल्स थी, जो टिश्यू अराइज हो रहे थे, ड्राइव हो रहे थे सेम मेरिस्टेम से, उसके बाद वो क्या हो रहे थे, डिफरेंशिएट हो रहे थे। दैट मीन्स कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं उसको अटेन कर रहे थे, मैच्योरिटी कंडीशन जो थी वहां पर। द फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ सेल टिश्यू इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल विद इन। जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है मैच्योरिटी पर सेल या टिश्यू का, उसको हम सेल की क्या लोकेशन है उसके बेसिस पर भी डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स पोजिशन अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट एज रूट कैप सेल्स while those pushed to the periphery mature as एपिडर्मिस। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम वाला रीजन है, फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा रीजन है रूट एपिकल मेरिस्टेम का, तो इसमें कहा गया है कि सेल्स जो रूट एपिकल मेरिस्टेम से थोड़ी सी दूसरी तरफ होती हैं, थोड़ी सी दूरी पर होती हैं, तो वो डिफरेंशिएट होकर रूट कैप सेल्स बनाती हैं। फॉर एग्जांपल ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ पर जो सेल्स होंगी थोड़ा सा अवे, तो ये क्या बनाएंगी, रूट कैप सेल्स बनाएंगी, ठीक है। लेकिन जो सेल्स पुश कर दी जाएंगी पेरीफेरी की तरफ, आउटर सरफेस की तरफ, तो वो मैच्योर होके क्या बनाएंगी, एपिडर्मिस जो है उसका फॉर्मेशन करेंगी। कैन यू ऐड फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ ओपन डिफरेंशिएशन कोरिलेटिंग द पोजीशन ऑफ अ सेल टू इट्स पोजीशन इन एन ऑर्गन। क्या आप कुछ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स जो हैं उसको ऐड कर सकते हो जो कि कोरिलेट कर रहे हो सेल की पोजीशन को किसी भी ऑर्गन के अंदर। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। एंड कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा होगा डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।